तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो बेमित्रा जहां पर यह घटना हुई वहां से हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं, समझ लेते हैं। मुख्यमंत्री का बयान सुना आपने दिलीप, आप पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार खड़े हुए हैं, धूप है तेज, और ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाना हमारे दर्शकों के लिए बेहद अहम है। लेकिन जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई की शुरुआत हुई है? दिलीप, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा सा माइक नजदीक लाएं और जोर से बोलने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी आवाज एकदम स्पष्ट रूप से नहीं आ रही है। एक बार फिर से कोशिश करिए। देखिए, बेमित्रा से दिलीप शर्मा हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले सोनीपत से दिव्यांकर तिवारी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। और सोनीपत में भी एक घटना हुई है, उसके बाद वहां पर ज़बरदस्त तनाव है। दिव्यांकर तिवारी, क्या है ग्राउंड जीरो की तस्वीर? अभी भी तनाव बना हुआ है। और इससे पहले दिव्यांकर के पास चले हैं, अपर्णा के पास खबर है कुछ। बिल्कुल, और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आखिरकार सोनीपत में हुआ क्या था। दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा का सोनीपत, जहां पर एक गांव में सांप्रदायिक तनाव होने की खबर है। सोनीपत के गांव सांदल कला में कल मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे लोगों पर गांव के ही रहने वाले कुछ युवकों ने हमला कर दिया। हमले में 15 लोगों के घायल होने की खबर है। कुछ लोगों को गंभीर चोट आई, जिनका इलाज सोनीपत के सिविल अस्पताल में चल रहा है। गांव में इस घटना के बाद तनाव का माहौल है, जिसको देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांदल कला गांव में तनाव है। वहां के हालात बताने के लिए ये रिपोर्ट देखिए पहले। यही वो सोनीपत सांदला गांव की गली थी जहां पर बीते रोज जो हालात थे वो काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए थे। और इसी गली में जो ये मस्जिद साफ तौर से आपको तस्वीरों में नजर आएंगी, इसी के ऊपर जो आरोप लगता है वो एक विशेष समुदाय के ऊपर हमला करने की कोशिश की जाती है। मस्जिद के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ की जाती है। इस मस्जिद से ठीक सटे हुए घर में कई सारे जो महिलाएं हैं वो रहती हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। जी, आपका नाम क्या है? जी, महाराज जी। जिस तरह से सारी चीज़ें हुई, आपका घर इस मस्जिद के ठीक बगल में है, क्या कुछ उस दौरान हुआ और किस तरह से इस पूरा जो मामला हुआ उसके बारे में आप क्या कहना जी? सभी के सभी सजदे में थे जी, लड़के भी बच्चे सब सजदे में ही मारे हैं। सबका घर में औरत नमाज पढ़ रही थी, मस्जिद में सारे बच्चे थे और आदमी थे, सबको मारा है जी। बच्चे भी फेंक दिए। आप कहाँ अंदर इसी घर में थी? आज ही हम घर में नमाज पढ़ रहे थे। सब बात है ये जी 9 बजे की बात है। रमजान चल रहा है, रमजान में इस तरह की चीजें, जबकि क्या कुछ जो लोगों ने ये सारी चीजें की वो इसी गांव के थे? गांव के हैं जी, गरगला बच्चे हैं, गरगला लड़के हैं। अब वे सारे माँ बाप आ रहे हैं, उनके पास तो चक्कू भी उठा कर लाए, तलवार भी, उनको पता नहीं है, डंडे भी लेकर आए, पता नहीं उनको। इस तरह की बातें हैं जो यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि जो हालात हैं वो अभी भी तनावपूर्ण स्थिति में ही हैं। अगर पुलिस प्रशासन यहाँ से हटा दिया जाता है तो जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उन पर हमें भरोसा नहीं है। फिर से जैसे हालात बीते रोज़ तनावपूर्ण देखने को मिले थे, वैसे ही हालात एक बार फिर से इस गांव में पैदा हो जाएंगे। तो रिपोर्ट देखिए अपर्णा, जो आपने रिपोर्ट दिखाई दिव्यांकर की। सीधे दिव्यांकर का रुख कर लेते हैं, सोनीपत से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दिव्यांकर, अभी ग्राउंड जीरो की क्या हालात हैं, किस तरह से अभी वहाँ अभी भी क्या तनाव बना हुआ है? जी विकास, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से बीते रोज तस्वीरें आई, काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति थी, लेकिन उसके बाद पुलिस फोर्स की तैनाती जो है वो भारी संख्या में यहाँ पर कर दी जाती है। साफ तौर से तस्वीरें अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर पुलिस की जिप्सी और उसके अलावा तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर विकास एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जिस तरह से सामने आप देख सकते हैं कई सारे बूढ़े बुजुर्ग इस गांव के जो हैं वो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर, अलग अलग हिस्सों पर इस पूरे जो मसला, जो पूरा मामला हुआ उसके लेकर बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई। हालांकि उन जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका ये भी कहना है कि जिस तरह की चीज़ें जिन लोगों ने की, उन्होंने विशेष समुदाय के ऊपर हमला बोला तलवारों से या लाठी डंडों से, उससे वो लोग खुद को किनारे कर रहे हैं। और उसी के चलते एक जो बड़ी पंचायत है वो आज अब से कुछ ही घंटों के बाद जो है वो दोनों समुदाय के जो लोग हैं उनके सबके बीच आपस में होने वाली है। और उनका साफ तौर से यही कहना है जिन लोगों ने ऐसी गलती की है उन पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो की जाए। हालांकि इन सब के बीच कुछ लोग ये भी हैं कि
उनका यह भी कहना है कि कई सारे लोग जो जिन बच्चों को इस पूरे मसले में आरोपी बनाया गया है उनमें से कई सारे लोग निर्दोष भी हैं। हालांकि अगर दूसरे पक्ष की बात की जाए, विशेष समुदाय के लोगों की बात की जाए, तो उनका यही कहना है कि कम से कम जो उनकी संख्या थी वो 18 से 20 के आसपास थी। अचानक से वो लोग, जहां सभी लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, उसी समय वो लोग आते हैं, अचानक से हमला बोलते हैं और ये सोची समझी साजिश, सोची समझी रणनीति के तहत ये सारी चीजें की गई हैं। अब हालांकि इन सब के बीच पुलिस की जो तैनाती है वो फिलहाल यहाँ पर है और जिसके चलते जो है गांव का जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना हुआ है। भारी संख्या में जो पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया, तैनात किया गया, दिव्यांकर, वही वजह है कि वहां पर फिलहाल जो हालात हैं वो सामान्य होते नजर आ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अब से थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट भी वहां से की है, ग्राउंड जीरो से। दर्शकों को रिपोर्ट दिखा देते हैं। सोनीपत के संदलकला गांव की ये वही मस्जिद है जहां पर बीते रोज काफी ज्यादा तनावपूर्ण हालात देखने को मिले थे। इसी मस्जिद के ऊपर ऐसा आरोप लगा कि जो कई सारे लोग जो थे उन्होंने विशेष समुदाय के लोगों के ऊपर हमला किया, मस्जिद के अंदर भी घुसने की कोशिश की, तोड़फोड़ भी की गई। क्या कुछ तस्वीरें हैं अभी की वो मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर कई सारी टोटियाँ लगी हुई थी, उनसे भी दो जो टोटियाँ हैं वो आपको नीचे टूटी हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा जो तस्वीरें हैं उसको भी दिखाने की हम आपको कोशिश करेंगे कि अंदर के क्या कुछ हालात हैं। अगर मेरे सहयोगी रंजीत कुमार कैमरा पर्सन वो दिखा रहे हैं आपको अंदर की तस्वीरें। हालात जो हैं वो ऐसे उथल पुथल है, अंदर ऐसा लगता है किसी ने घुसने की भी कोशिश की थी, जिसके चलते इस तरह की जो अस्त व्यस्त सामान है यहाँ पर पड़े हुए नज़र आएंगे। किस तरह से जो चटाइयाँ हैं वो बिखरी हुई इधर उधर खींची हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा कई सारे जो सामान यहाँ पर रखे रहते हैं वो भी अस्त व्यस्त तरीके से नज़र आएंगे। क्या कुछ हुआ ये भी हम उस दौरान हम जानेंगे। कई सारे लोग भी मेरे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम जावेद है, मोहम्मद जावेद। जावेद जी, क्या हुआ, कितने बजे का समय था और क्या कुछ घटना हुई उस दौरान? करीब रात के 9 बजे की बात है। हमारे आदमी यहाँ नमाज पढ़ रहे थे तो 15-20 से भी फालतू बंदे थे। तो कुछ मुंह लपेट रहे थे, कुछ वैसे थे, हाथों में डंडे, कोई तलवार ले रहा था। तो आके मस्जिद में आए, भाई नमाज क्यों पढ़ रहे हो? नमाज पढ़ने उनको मारपीट करी, लाइट बंद करके सारे यहाँ खड़े हो गए, ऊपर तक चढ़े। जितने भी बंदे जो भागने थे अपना जो डर के मारे भागे ऊपर जाकर पिटे, यहाँ पिटे। फिर यहाँ से निकल कर एक भाई है जो अब थोड़ा सुधर रहा था, नमाज पढ़ा रहा था, उसके घर जाकर वारदात करी है। तो कई आगे जो चीड़ फाड़ कर रखी है, काट रखे है, कई आगे सर फूट रहे हैं। तो ये वारदात की गई थी इस वजह था कि नमाज क्यों पढ़ रहे हो तुम, नमाज मत पढ़ो। अच्छा, कुछ इस दौरान उन जो लोग ये सब तरह के, जैसे आप बातें कह रहे हैं कि जो लोग मारपीट कर रहे थे, वो कुछ बोल भी रहे थे या फिर सिर्फ मारपीट ही कर रहे थे? मारपीट कर रहे थे, बस ये बोल रहे थे कि नमाज मत पढ़ो, नमाज क्यों पढ़ रहे हो तुम, भाई ये बोल रहे थे। और कुछ ऐसा नहीं है अब भाई मैं खमा झूठ बोलो, जय श्री राम बोलो या वो कुछ बोलो, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्हें। वो बोला यही था कि नमाज क्यों पढ़ रहे हो तुम। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।